कौन हो तुम? हाथों में जुगनू लेकर मशालों से होड़ लगाते हो, जिद्दी इतने कि हवाओं के साथ दौड़ लगाते हो। पता नहीं क्यों तुम्हें यकीन है कि एक दिन सूरज बर्फ बनकर पिघलेगा। रेत पर पांव घिसते हो और कहते हो पानी यहीं से निकलेगा। स्याह रातों से कहते हो तुझे ढलना होगा, सर फिरे वक्त से कहते हो तुझे बदलना होगा। मायूसियों से उम्मीद मांगते हो, सन्नाटों से संगीत मांगते हो, जिंदगी से इश्क करते हो, जिनके लिए जीते हो उन्हीं के लिए मरते हो। कौन हो तुम? आखिर कौन हो तुम? माननीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के संदर्भ में इस कौन का जवाब कई तरीकों से दिया जाता है। कोई कहता है कि वो सूरज हैं। मैं इस वीडियो में भी अटल जी के बारे में भूतकाल में बात नहीं करूंगा। अटल जी थे नहीं, अटल जी हैं, क्योंकि युग पुरुष कभी अतीत नहीं बनते, वो हमेशा वर्तमान रहते हैं। मैं आपसे ये कह रहा था कि लोग अटल जी के बारे में कहते हैं कि वो एक सूरज हैं, तो मैं कहता हूं अटल जी सूरज बिल्कुल नहीं है, मिट्टी का दिया है जो सूरज बुझ जाने के बाद भी जलता रहता है और गरीब की झोपड़ी में उजाले बिखेरता रहता है। लोग कहते हैं वो समुद्र हैं, मैं ये भी नहीं मानता। पूरे समुद्र का पानी मिलके एक मामूली सी प्यास नहीं बुझा सकता। अटल जी समुद्र नहीं हैं, मेरी नजर में वो मीठे पानी का एक छोटा सा तालाब है जहां शेर भी पानी पीने आता है, लेकिन सर झुका के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज मुंतशिर। मैं बार बार अटल जी पर एपिसोड्स क्यों बनाता हूं? क्योंकि मेरी जिंदगी में ऐसे 2 दिन भी एक साथ नहीं आते जब मुझे अटल जी का कोई ना कोई पहलू हैरान न कर दे। जब वो पूरी दुनिया की नाक के नीचे अमेरिका की गिद्ध दृष्टि वाली सैटेलाइट से छुप के पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं तो बतौर राजनेता मुझे ताज्जुब में डाल देते हैं। मैं सोचता हूं क्या इनको जरा भी परवाह नहीं है कि अमेरिका की नाराजगी कितनी महंगी पड़ सकती है। जब वो दिल्ली से लाहौर के लिए बस यात्रा शुरू करते हैं तो मैं हैरत में पड़ जाता हूं कि दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए वो सामने वाले का इंतजार ही नहीं करते, खुद गर्मजोशी से आगे आते हैं, पिछली सभी कड़वाहटें भुलाकर। जब सेक्युलरिज्म, या फिर यूं कह लें कि सेक्युलरिज्म का धोखा पूरे भारत की आंखों पर पट्टी बांध चुका होता है, उस वक्त रग रग हिंदू मेरा परिचय जैसी कविता लिखते हैं और दहाड़ कर मंचों पर पढ़ते हैं तो मुझे उनकी निडरता हैरत में डाल देती है। मैं ये कालजयी कविता एक एपिसोड में पूरी पढ़ चुका हूं, एक झलक फिर से देख लीजिए। मैं वीर पुत्र मेरी जननी के जगती में जौहर अपार, अकबर के पुत्रों से पूछो क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली आग प्रखर, जब हाय सहस्त्रों माताएं तिल तिल जलकर हो गईं अमर। वो बुझने वाली आग नहीं, रग रग में उसे समाये हूं, यदि कभी अचानक फूट पड़े विप्लव लेकर तो क्या विस्मय। हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अपने इतिहास पर, अपने पूर्वजों पर गर्व महसूस करना चाहते हैं तो ये कविता पूरी सुन लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। मैं आपको ये बता रहा था कि कैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी बार बार मुझे हैरान करते रहे। जब वो एक वोट से अपनी सरकार गिर जाने देते हैं, ये कहकर कि पार्टी तोड़कर अनुचित गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से छूना भी पसंद नहीं करूंगा, तो मुझे उनका आदर्शवाद आश्चर्य में डाल देता है। ऐसे दर्जनों किस्से हैं, लेकिन आज मैं अटल जी के किस्से नहीं, उनकी कविताएं सुनाऊंगा। वो कविताएं जो साहित्य के मापदंड पर 24 कैरेट गोल्ड की तरह चमक रही हैं। ये कविताएं और महत्वपूर्ण तब हो जाती हैं जब ये पता चलता है कि अटल जी एक्चुअली प्रैक्टिस्ड व्हाट ही प्रीच्ड। वो दुनिया के उन मुट्ठी भर लोगों में होंगे जिनके बोलने में, लिखने में, कहने में कोई अंतर ढूंढना बड़ा मुश्किल है। वो कागज काले करने के लिए नहीं लिखते थे, इसलिए लिखते थे ताकि सनद रहे। आप ये एपिसोड पूरा देखें, मेरी तरह आप भी हैरान हो जाएंगे कि उनकी कलम कितनी निर्भीक और कितनी बेबाक थी। और ये इसलिए था कि उनके अंदर राष्ट्रभक्ति कूट कूट के भरी हुई थी। वो भारतवर्ष को जमीन का टुकड़ा या नक्शे पर खींची लकीर नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष मानते थे।
भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण हैं, सागर इसके पग पखारता है। यह चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, हम मरेंगे तो इसके लिए। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में कितनी भी दूरी हो, लेकिन जब बात दोस्ती की आई तो सबसे पहला हाथ पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का आगे बढ़ा। ऐसा इसलिए कि उन्हें हमेशा बंटवारे का दुख सालता रहा। उनका कवि मन कभी यह समझ नहीं पाया कि कराची में अपने पिता की समाधि पर फूल चढ़ाने के लिए दिल्ली के किसी बेटे को वीजा दफ्तर के 100 चक्कर क्यों लगाने पड़ते हैं। वो कभी इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाए कि पड़ोसी देशों के बीच दुश्मनी एक जरूरी शर्त क्यों है। वो कभी इस प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ पाए कि भारत माता के दूध में दरार क्यों पड़ गई। खून क्यों सफेद हो गया, भेद में अभेद खो गया, बंट गए शहीद, गीत कट गए, कलेजे में कटार गड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। खेतों में बारूदी गंध, टूट गए नानक के छंद, सतलुज सहम उठी व्यथित सी वितस्ता है, बसंत से बहार झड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। अपनी ही छाया से बैर, गले लगने लगे हैं गैर। ये गैर कौन है? ब्रिटेन की वो साम्राज्यवादी ताकतें जो भारत को दो टुकड़ों में बांटकर भी ये साबित करना चाहती थी कि वो हमारी मित्र हैं। अटल जी शुरू से जानते थे कि इनसे दोस्ती ठीक नहीं है। उन्हें शायद शेक्सपियर की बात याद थी, इट्स टाइम टू फेयर व्हेन टायरेंट्स सीम टू किस। अपनी ही छाया से बैर, गले लगने लगे हैं गैर, खुदकुशी का रास्ता, तुम्हें वतन का वास्ता, बात बनाए बिगड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। बात बनाए, सिर्फ ऐसा लिखकर अटल जी चुप नहीं बैठ गए। उन्होंने पाकिस्तान से कई बार बात की, उन्हें समझाया कि दो देश जिनका इतिहास एक है, विरासत एक है, जिनकी बोली भाषा और रहन सहन एक है, उनके बीच में शांति स्थापित क्यों नहीं हो सकती। आज पूरी दुनिया ये मान चुकी है कि पाकिस्तान बातचीत से परे है, उसे शराफत की भाषा समझ में नहीं आती, लेकिन इस मान्यता के पीछे दोस्ती के अथक प्रयासों का एक लंबा इतिहास है। हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए कभी उनका इंतजार नहीं किया, खुद आगे बढ़े उन्हें बाहों में भरने के लिए। लेकिन दोस्ती के लिए बढ़े हुए हाथों को बुजदिली से काट फेंकना पाकिस्तान और वहां के झूठे मुजाहिदों का पुराना रिवाज है। आतंकवाद को जिहाद कहने वाले ये अंधे अटल बिहारी की नेकदिली कैसे देख पाते। कारगिल, उरी और पुलवामा गवाह हैं कि इस्लाम का, उसके प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल्स का जितना नुकसान पाकिस्तान ने किया है शायद किसी और मुल्क ने नहीं किया। तुम लोग अगर इस्लाम की तहजीब में रहते, सरहद पे कभी खून के दरिया नहीं बहते। वहशत के इस निजाम को कुछ और नाम दो, तुम जैसे सरफिरों को मुजाहिद नहीं कहते। अटल जी की वाणी में मां शारदा का वास था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अटल जी ने अपनी जिह्वा पर सरस्वती का आह्वान करने के लिए घोर तपस्या भी की थी, ये कम ही लोग जानते हैं। अटल जी के शब्दों में, खुद उनके शब्दों में, जब मैं पहली बार भाषण देने के लिए खड़ा हुआ तब मैं बड़नगर में था। मेरे पिताजी हेडमास्टर थे, वार्षिकोत्सव का अवसर था। मैं बिना तैयारी किए स्टेज पर खड़ा हो गया, बीच में लड़खड़ा गया, इसलिए भाषण बंद करना पड़ा। उस वक्त मैं 5वीं कक्षा का विद्यार्थी था, अतः इस बात को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद एक बार ग्वालियर में वाद विवाद प्रतियोगिता में मेरी बड़ी हंसी हुई। मैं रटकर गया था और बीच में भूल गया। लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, रटकर आया है, रटकर आया है, रटकर आया है। मुझे बोलना बंद करना पड़ा। तब से मैंने संकल्प लिया कि मैं कभी, जीवन में कभी रटकर नहीं बोलूंगा। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी कागज देखकर या रटकर नहीं बोला। ये एपिसोड देखने वाले तमाम लोग जिनका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है बड़े बड़े वक्ताओं को सुनकर कि हम तो ऐसा कभी नहीं बोल पाएंगे। मुझे भी बहुत सारे लोग मेल्स लिखते हैं कि हम आप जैसा क्यों नहीं बोल सकते।
मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपके लिए अटल जी की कहानी एक उदाहरण है। इतना बड़ा वक्ता, इतना शानदार ओरेटर भी हूट हुआ है। बोलना कोई मां के पेट से सीख कर नहीं आता, ये एक साधना है। आपने तय कर लिया कि आपको अपनी वाणी से विश्व विजय करना है, तो कर लीजिए अटल जी जैसा संकल्प। छोड़ दीजिए कागज देखकर पढ़ना या रट कर बोलना। थोड़े दिन कठिनाई जरूर होगी, फिर अटल बनने के रास्ते खुल जाएंगे। टूटे हुए तारों से वासंती स्वर फूट पड़ेंगे। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर। झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। कोई बाधा, कोई चुनौती अटल जी के होठों से यह वासंती स्वर छीन नहीं पाई। वो नए नए गीत लिखते रहे, गाते रहे और अपने लिखे हुए एक एक शब्द को जीते रहे। जब इस देश को मंदिर मस्जिद के नाम पर बांटा जा रहा था, अटल जी ने याद दिलाया कि हम एक हैं। हमारे धर्म अलग हो सकते हैं, इतिहास नहीं, पूर्वज नहीं। राम सबके हैं और जो देश राम राज्य की अवधारणा पर टिका हुआ है, जिसके संविधान में श्री राम का चित्र अंकित है, वहां राम का विरोध राष्ट्र का विरोध है। आइए अपने गौरवशाली इतिहास को स्वर मिलाकर पढ़ें और मतभेद भुलाकर कदम मिलाकर आगे बढ़ें। बाधाएं आती हैं, आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं। निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अथ। सुष्मित हर्षित कैसा श्रम श्लथ, असफल सफल समान मनोरथ। सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुश कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, पर हित अर्पित अपना तन मन। जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हमें इंस्पायर होने के लिए अपने हीरोज सात समंदर पार नहीं ढूंढने, बस कुछ बरस पीछे मुड़कर देखना है। अटल जी के पद चिन्ह हमारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए पर्याप्त हैं। युग पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृतियों को नमन। और आपने ये पूरा एपिसोड इतने ध्यान से देखा और सुना, इसके लिए आपका आभार। फिर मिलेंगे।